तो हम लोगों का लेक्चर नंबर आपको ग्रुप 15 का एलिमेंट्स हम लोग शुरू किए हैं। इसमें 10 लेक्चर आपको बनाया जा चुका है। 11वां जो लेक्चर आपको लेकर आया है, 11वां लेक्चर ये क्या कहता ये आपको बता देते हैं कि जैसे आपको ग्रुप 15 में आपको जितने भी एलिमेंट्स हैं, है ना, उसमें नाइट्रोजन का जो बिहेव होता है उन सभी तत्वों से क्या होता है, भिन्न होता है। मतलब क्या, मतलब ये कि ग्रुप 15 का हम बात बोले तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक है। तो कह रहा है ना ये कि इसमें जो नाइट्रोजन जो होता है इस सभी से ये क्या होता है, भिन्न होता है। मतलब क्या, इन सभी तत्वों से जो ये आचरण को शो करता है ये सबसे अलग इसका आचरण होता है। इसका कहने का क्या मतलब है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं। ये परीक्षा में अब देखें, ये अभी तक जितना हम ग्रुप 15 में हम पढ़ाए हैं, है ना, 10 लेक्चर जो आपको बनाए हैं वो 10 का 10 लेक्चर आपको सेम मिलेगा ग्रुप 16 में, 17 में, 18 में, है ना। उसके बाद डी ब्लॉक में जाएंगे तो भी ये, है ना, आपको मिलेगा, बता देते हैं, है ना। तो यहाँ हम आपको बोल रहे हैं कि यहाँ नाइट्रोजन की जो भिन्नता होती है इन सभी तत्वों से क्या होती है, भिन्न होती है। कैसे, तो नंबर 1 देखेंगे। नंबर 1 कहता है ये, तो पहला देखेंगे एकदम ऐसे ही आपको याद हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। पहला जो है, इस ग्रुप में नाइट्रोजन का आकार जो है, नाइट्रोजन का आकार क्या है, सबसे क्या है, छोटा है ना। आकार छोटा होने के साथ साथ इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, अधिक होती है। तीसरा जो इसका आचरण जो है, गुण जो है, दिमाग लगाएंगे, बहुत अच्छा चीज है। पहला जो हो गया, मतलब इस सभी तत्वों से नाइट्रोजन जो है भिन्न होता है। कैसे, तो पहला, नाइट्रोजन का इस सभी तत्वों से, है ना, आकार क्या होता है, छोटा होता है। दूसरा जो है आपको बता दें हम कि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता बाकी सभी तत्वों से क्या है, अधिक होती है। अब तीसरा जो है, आप इसका नोट्स बनाते रहेंगे। तीसरा जो है, नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं होता है ना। चौथा जो है आपको, नाइट्रोजन जो होता है गैस होता है, लेकिन बाकी सभी क्या होते हैं, ठोस होते हैं। पांचवा जो प्रॉपर्टी है आपको बता देते हैं कि नाइट्रोजन में पी पाई बॉन्ड पाया जाता है, लेकिन बाकी सभी तत्वों में ये बॉन्ड नहीं पाया जाता है। छठा जो है नाइट्रोजन जो होता है आपको द्विपरमाणविक होता है। मतलब क्या, नाइट्रोजन जो होता है द्विपरमाणविक का मतलब क्या, N2 होता है, N2 के फॉर्म में होता है। लेकिन बाकी जो सभी तत्व हैं, P4 होता है, AS4 होता है, SB4 होता है, Bi4 होता है। मतलब क्या, डिफरेंस देखें इसमें कि नाइट्रोजन जो है आपको बता देते हैं कि डायटोमिक होता है, डायटोमिक होता है, जबकि अन्य जो तत्व हैं वो आपको टेट्राटोमिक है। दूसरी बात, आपको N जो है ये गैस के फॉर्म में होता है, बाकी सभी क्या होते हैं, सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। ये तो क्या, ये अंतर ही ना है, मतलब इस सभी से ये नाइट्रोजन क्या है, भिन्न है। अगला हम देखें, अगला जो है बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे कि नाइट्रोजन के जो हाइड्राइड होते हैं वे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। क्या, हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करते हैं। मतलब क्या कि हाइड्राइड, क्या, नाइट्रोजन का हाइड्राइड आपको NH3 बनेगा, फास्फोरस का हाइड्राइड आपको क्या बनेगा, PH3 बनेगा,
है ना, आर्सेनिक हाइड्राइड क्या बनेगा, AsH3 बनेगा। लेकिन बाकी सभी जो हाइड्राइड होंगे वो हाइड्राइड आपको बता देते हैं कि H बॉन्ड का निर्माण नहीं करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं करते हैं। लेकिन जो है आपको नाइट्रोजन का हाइड्राइड जो होता है ये क्या हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है। तो ये देखें तो ये बाकी सभी तत्वों से क्या है, ये भिन्नता है इसमें, है ना। अब हाइड्रोजन बॉन्ड किस प्रकार से बनाते, क्यों बनाते हैं, तो ये हमको 11 में आपको हम बताए हैं। लेकिन फिर आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि अमोनिया के है आना नाइट्रोजन के हाइड्राइड हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करते हैं, लेकिन फास्फोरस के हाइड्राइड नहीं करते हैं। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि हाइड्रोजन बॉन्ड होने के लिए क्या चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्ड होने के लिए आपको सबसे पहला कंडीशन है कि तत्वों के विद्युत ऋणात्मकता में बहुत अधिक का डिफरेंस होना चाहिए। मतलब क्या कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्म वहां होता है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड वहां पाया जाता है जहां एक तत्व की विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होती है, दूसरा तत्व की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, बहुत कम होती है। तो यहाँ हम देखेंगे, आप जानते हैं ना फोन के बारे में, इसकी विद्युत ऋणात्मकता है ना पूरी आवर्तसारणी में सबसे अधिक होती है, जिसमें से इसी कैटेगरी में है आपको नाइट्रोजन, है ना। ये आपको बता दें तो ये इसकी बहुत है ना स्ट्रांगली इसके इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो इस पर डेल प्लस हो जाता है, इस पर डेल माइनस हो जाता है, इसी के कारण यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन के लिए दूसरा जो कंडीशन है कि इसमें जो सेंट्रल एटम जो होना चाहिए उसका आकार क्या होना चाहिए, है ना, साइज जो है उसका क्या छोटा होना चाहिए। दो कंडीशन है आपको बता देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए। पहला कंडीशन जो है दोनों तत्व में विद्युत ऋणात्मकता का डिफरेंस क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। दूसरा जो है आपको बता देते हैं इसमें कि सेंट्रल जो एटम होता है उसका साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यहाँ देखो दोनों रूल का क्या यहाँ फॉलो हो रहा है, लेकिन ये सब नहीं करता। इसका है ना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतना नहीं है कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, खींच ले, इसका भी नहीं, इसका तो साफ नहीं है आपको बताते हैं। तो यहां से शिक्षा आपको ये मिलती है कि नाइट्रोजन के हाइड्राइड जो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करते हैं। बाकी इस तत्व में, बाकी इस ग्रुप में कोई भी तत्व जो है हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं करता है। उसके बाद आप अगला नंबर आप लिखेंगे, अपने से लिखेंगे कि नाइट्रोजन के जो हाइड्राइड होते हैं वो विषाक्त होते हैं, मतलब पॉइजन के रूप में होते हैं, मतलब ये जहरीला होते हैं। लेकिन बाकी सभी के हाइड्राइड जो होते हैं आपको जहरीला नहीं होते हैं। आप और भी इसमें बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन सल्फाइड का निर्माण नहीं होता है, जबकि बाकी अन्य तत्वों सल्फाइड का निर्माण करते हैं। सल्फाइड का मतलब क्या, नाइट्रोजन जो है सल्फर से अभिक्रिया नहीं करता है, सीधा सा बात याद रखें ना, मतलब नाइट्रोजन के सल्फाइड नहीं बनता, बाकी सभी का सल्फाइड बनता है। इसका कहने का मतलब ये है ये नाइट्रोजन जो है आपको ताकि अपने ग्रुप में सबसे अलग होता है, इसका बिहेव अलग होता है, इसलिए आपको इसमें है ना इस नाइट्रोजन के। अब थोड़ा सा यहाँ एक बार हम रिवीजन कर देते हैं। नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है, नाइट्रोजन की आकार छोटा होने के कारण विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, अधिक होती है। इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता है, डी ऑर्बिटल नहीं होने के कारण क्या होता है, डी ऑर्बिटल नहीं होने के कारण यह NCl5 का निर्माण नहीं करता है ना, NCl5 का निर्माण नहीं करता है। उसके बाद आपको है ना ये गैस के रूप में होता है, क्योंकि इसमें पी बॉन्ड बनता है, बातें समझ रहे हैं ना, है ना। दूसरा नाइट्रोजन में पी है ना बॉन्ड। उसके बाद नाइट्रोजन जो है आपको द्विपरमाणुक होता है, बाकी सभी तत्व टेट्रा है ना एटॉमिक होते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन के हाइड्राइड जो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करते हैं, लेकिन बाकी हाइड्राइड हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं करते हैं। ये हमारा एक छोटा सा लेक्चर है, आपको बता दें हम, है ना। इसके आगे हम लोग मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।